वेलकम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस SST एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। लर्न हब आपके लिए लाया है न्यू सीरीज ICSE, जहां पर मैथ साइंस SST के सभी वीडियोस आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ICSE क्लास 8। टॉपिक हमारा है द अमेरिकन सिविल वॉर। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर है आपका द अमेरिकन सिविल वॉर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं बच्चों, न्यू डेवलपमेंट इन USA। ठीक है, तो USA में न्यू डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो अगर आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने जहां पर डिस्कस किया था कि जो यूरोपियन थे उन्हें 13 कॉलोनीज उन्होंने बना रखी थी। ठीक है, जैसे मैसाचुसेट्स था, न्यू कैरोलिना डेल, साउथ, नॉर्थ, ठीक है, रोड आइलैंड, मैरीलैंड, ठीक है, तो इस तरीके से था, कनेक्टिकट, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कॉलोनीज जो थी वो 13 बन रखी थी। बाद में हम देखते हैं कि ये लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है, उनसे छुटकारा पा जाते हैं और फिर जॉर्ज वॉशिंगटन जो है वो वहाँ के PM बनते हैं। तो ये चीज़ें जो 18th सेंचुरी थी उसके लास्ट में चल रही थी। तो 18th सेंचुरी के लास्ट में जब ये इंडिपेंडेंट हो गया पूरी तरह से, USA जो था, ठीक है, जो USA बना तो वो इंडिपेंडेंट था, तो जाहिर सी बात है अब वहाँ पर क्या है, बहुत सारे चेंजेस होंगे, प्रोग्रेस होंगी, ठीक है। उसके अलावा उन लोगों के साथ काम करके इन लोगों को बहुत सारे आइडियाज जो थे वो मिल गए थे, तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो काफी ग्रो करेंगी आगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 19th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ, 18th सेंचुरी का वो लास्ट था, अब वहां से प्रोग्रेस जो है वो शुरू होती है। अब उसका रिजल्ट जो है वो कुछ टाइम के बाद दिखेगा, है ना। तो फर्स्ट हाफ में हमें दो बड़े चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं 19th सेंचुरी के, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी दो बड़े चेंजेस रहते हैं। वो क्या रहते हैं? फर्स्ट ये रहता है जो ईस्ट है उसका एक्सपेंशन जो है वो नॉर्थ की तरफ होता है, पहला चेंज। फिर दूसरा क्या रहता है? दूसरा ये रहता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, ठीक है, इंडस्ट्री, नई नई इंडस्ट्रीज जो है वो लगती हैं, फिर जाहिर सी बात है उसमें डेवलपमेंट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके के मेजर चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे द बैकग्राउंड, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है। तो द बैकग्राउंड की बात करते हैं तो डेवलपमेंट इन USA जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, ठीक है, तो डेवलपमेंट तो USA में चल रहा था, उसके बैकग्राउंड में भी कुछ चल रहा होगा, वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि क्या चीजें चल रही थी। तो जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है, तो उसमें अगर देखा जाए तो जो नॉर्थ का पोर्शन था, नॉर्थ का पोर्शन मतलब देखिए ये 13 कॉलोनीज जो बनी हुई थी, आपको याद होगा, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, ठीक है, न्यू जर्सी, ये सारी थी, ठीक है, 13 कॉलोनीज। अब क्या था कि इनका एक्सपेंशन जो हो रहा था वेस्टवर्ड की तरफ हो रहा था। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ओके, अगर आप जनरली अगर अमेरिका का मैप आप देखते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है ना, बिल्कुल प्रॉपर नहीं बन रहा है, ठीक है, बस कुछ ऐसा समझ लीजिए बनता है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है नॉर्थ वाला, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का जो पोर्शन था, इसके बारे में हम लोगों ने पहले बात की कि यहाँ पर 30 कॉलोनीज जो थी वो डेवलप हुई। अब वो 13 कॉलोनीज जो थी डेवलप हुई, बाद में वो क्या बनता है, USA बनता है, कॉलोनीज जब अबॉलिश हो जाती हैं तब 1776, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है एक्सपेंड करता है किधर, अपने वेस्ट की तरफ, ठीक है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ठीक है, तो वेस्ट की तरफ ये बढ़ता है, ठीक। अब इसकी बात हम लोग बात करेंगे कि कहाँ पर क्या चल रहा था। तो जब इसके नॉर्थ की तरफ हम लोग देखते हैं, ठीक है, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे और ये नीचे साउथ की तरफ, ठीक है, क्योंकि इसमें भी नॉर्थ साउथ हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ की तरफ क्या हो रहा था, शिपिंग सेंटर डेवलप हो रहे थे और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, ठीक है, नए नए इंडस्ट्रीज लग रही थी, मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। तो ये चीजें, शिपिंग सेंटर क्या हो गया कि चीजें जो है बनकर फिर अगली कंट्री में जानी है शिप के द्वारा, तो वो आता है आपका शिपिंग सेंटर की चीजें वहां बन गई, वहां से अलग अलग जगह पे, क्योंकि शिप से ही ट्रेड किया जाता था, ठीक। तो इस तरीके से ये बनता जा रहा था मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग सेंटर, दूसरी जगह पे चीजों को पहुंचाने का। अब यहाँ पर बात करते हैं जो इसका साउथ वाला पोर्शन था, यहाँ पर प्लांटेशन बड़ी तेजी से हो रहा था। इन लोगों ने क्या किया, प्लांटेशन को इन्होंने बढ़ावा दिया कि यहाँ पर प्लांटेशन किया जाने लगा। अब जो प्लांटेशन हो रहा था, किस चीज का हो रहा था, सबसे ज्यादा कॉटन का, कॉटन एंड टी प्लांटेशन ज्यादा था, उसमें भी कॉटन जो था उसका पार्टिसिपेशन ज्यादा था, क्योंकि उन सब इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा लग रही थी, ठीक है, चाहे इंग्लैंड हो और चाहे इधर की तरफ भी इंडस्ट्रीज फ्लरिश हो रही थी, तो उनके लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, ठीक है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग जो है,
ठीक है, हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो थे वो बन रहे थे। अब मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनने की वजह से क्या था कि रॉ मटेरियल की भी जरूरत थी। ठीक है, अब यहाँ पर यही रॉ मटेरियल की जो जरूरत थी, द ग्रेट प्लांटेशन इंडस्ट्री डेवलपमेंट डेवलप्ड इन सदर्न स्टेट। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ओके, यहाँ पर ये भी चीज कि ये जो नदन पार्ट था उसका क्या हो रहा था। अब यहीं से प्रॉब्लम जो है वो सामने आती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत सारी लग रही थी। प्रॉब्लम सामने आती है कि हाई डिमांड हो जाती है किसकी, रॉ मटेरियल की। ओके, रॉ मटेरियल की हाई डिमांड हो जाती है। अब इसको पूरा कहाँ से किया जाएगा, इसी के लिए साउथ की तरफ क्या था, एक्सपेंशन था किसका, प्लांटेशन का। वहां प्लांटेशन जो थे वो किए जा रहे थे। अब ऐसे में प्लांटेशन जब हो रहे थे तो एक और चीज सामने आई। क्या सामने आई, वो चीज ये थी कि प्लांटेशन करने के लिए मजदूर चाहिए थे एक बड़ी संख्या में, क्योंकि प्लांटेशन जो था वो बढ़ाया जा रहा था, डिमांड ज्यादा थी इसलिए, तो मजदूर बड़ी संख्या में चाहिए थे। अब वो कहाँ से आएंगे, जो अमेरिका के स्लेव्स थे और साथ ही साथ अफ्रीका से लाए जा रहे थे। ठीक है, तो उनको लाया जा रहा था और उनसे ये काम कराया जा रहा था। अब यही जो स्लेव्स थे ना, यही फिर आगे क्या था कि ये आगे एक्सप्लॉयटेशन का काम करते हैं। ठीक है, यहीं से क्या होता है कि ये एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम जो है वो यूएसए के लिए खड़ी करते हैं। चलिए आगे समझते हैं कि किस तरीके से। चलिए देखते हैं बैकग्राउंड में और क्या क्या चल रहा था। ठीक है, तो इस समय में लोगों की थिंकिंग जो थी, सबसे बड़ी चीज कि वो चेंज हो रही थी। यूरोप जिसने की स्लेवरी जो थी वो शुरू की थी, ठीक है, अफ्रीका के लोगों को, अमेरिका के लोगों को काम कराने के लिए स्लेव बना रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूरोप था वहां से स्लेवरी जो थी पूरी तरह खत्म हो गई थी। अदर कंट्रीज जो थी वहां पर भी स्लेवरी को बुरा माना जा रहा था। ठीक है, और तो और जो ये अमेरिका था, यूएसए था, ठीक है, यहाँ पर भी हम देखें तो यहाँ भी स्लेवरी को, जो नॉर्थ पार्ट था जहाँ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती थी, वो लोग भी गलत मानते थे। ठीक है, और वहां पर भी काम हो रहे थे। देखिए मैन्युफैक्चरिंग वहां पर हो रही थी तो काम वहां भी हो रहे थे, बट वहां पर स्लेव बनाकर नहीं रखा जाता था। ओके, तो वो लोग भी इसको गलत मान रहे थे, और जिसकी वजह से क्या होता है, बिगिनिंग होती है किसकी, एंटी स्लेवरी मूवमेंट, यानी कि स्लेवरी को खत्म करने के लिए मूवमेंट जो है वो चलाया जाता है लोगों के द्वारा। स्लेवरी की बात करें तो नदर्न पार्ट जो था वहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, जैसा अभी हम लोगों ने बात की, बट वहां पर स्लेवरी अलाउड नहीं थी। ठीक है, कोई भी वहां पर स्लेव नहीं रख सकता था। सदर्न पार्ट की तरफ देखें, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग जो है हम देख रहे थे एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, इसके अलावा जो लैंकशायर था, तो किसका, इंग्लैंड का, इंग्लैंड की सिटी जो लैंकशायर थी, वहां पर इंडस्ट्रीज जो थी तेजी से ग्रो कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ का जो कॉटन रेडी होता था वो वहां पर जाता था। ठीक है, अमेरिका का जो कॉटन रेडी होता था वो वहां पर जाता था। उसके अलावा अमेरिका की खुद की इंडस्ट्रीज थी, वहां भी चाहिए था, तो जगह जगह भेजने के लिए भी चाहिए, अपनी कंट्री के लिए भी चाहिए, तो इस वजह से डिमांड जो थी वो बढ़ती जा रही थी, और इसीलिए इनकी ये कह सकते हैं रिक्वायरमेंट थी, इनकी जरूरत थी साउथ की तरफ स्लेव्स रखना। अब जो स्लेव्स थे उनके साथ ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता था, उन्हें ट्रीट किस तरीके से किया जाता था, बहुत बुरी तरह से, बहुत ज्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। अब देखिए नाम से समझ में आ रहा है ना, स्लेव यानी कि दास बनाकर रखना, तो जब दास बनाकर रख रहे हैं तो उसी तरीके से वो ट्रीट करते थे, इसीलिए सबने बोला ना स्लेवरी जो है वो हटाई जाए। मतलब ये कि उनसे ज्यादा काम लिया जाता था। ठीक है, उन्हें आराम के लिए बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाता था, इसके अलावा उन्हें मारा पीटा भी जाता था, उनके वेजेस उनको नहीं मिलते थे, ये सारी चीजें थी। अंकल टॉम्स केबिन, ठीक है, ये क्या है अंकल टॉम्स केबिन, 1852 में ये एक बुक लिखी गई थी, किसके द्वारा, हैरियट बीचर स्टोव के द्वारा। ठीक है, अब इस बुक में क्या था, पहले तो ये बुक का नाम, ईयर एंड किसके द्वारा लिखी गई थी, ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। इसमें इन्फ्लुएंस किसका था, इसमें ये जो स्लेवरी चल रही थी इसी का इन्फ्लुएंस था, उसकी जो एविल्स थी, उसकी बुराइयां जो थी वो इसमें बताई गई थी। ठीक है, बाकायदा पिक्चराइजेशन जो था इस बुक में किया गया था। अच्छा, सदर्न स्टेट जो थे, अब क्या किया जा रहा था कि लोग जब विरोध करने लगे कि यहाँ पर स्लेवरी जो है वो अलाउ नहीं होनी चाहिए, यानी स्लेव्स नहीं होने चाहिए, लोगों से काम कराना है, काम कराएं लोग लेबर की तरह, ना कि स्लेव बनाकर रखें। तो इस वजह से जो सदर्न पार्ट था वो क्या कहता है, वो कहता है कि हम आपसे अलग हो जाएंगे, अगर हमारे यहाँ स्लेवरी आप बंद कराओगे तो हम अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उसने क्या किया, एक तरह से धमकी, या कह सकते हैं कि इस तरीके से ट्रीट किया, किसने, सदर्न पार्ट ने। सदर्न पार्ट में कौन, स्लेव्स नहीं, ठीक है, या जो जिन लोगों ने स्लेव्स को रखा था, जो लोग उनसे काम करते थे, उन्होंने बोला कि हम अपना अलग कन्फेडरेशन जो है वो बनाएंगे, अगर आप इसके लिए मूवमेंट चला रहे हैं, एंटी स्लेवरी मूवमेंट।
अब बात करते हैं हम लोग अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन थे? तो इनकी बात हम लोग करें, 16th प्रेसिडेंट थे। कहाँ के? यूनाइटेड स्टेट के। कब बने थे? 1861। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। 16th ये थे, बने थे 1861। ठीक है, अब बात करें जिस समय ये जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो उस समय कंडीशन क्या थी? उस समय स्लेवरी देखा जाए तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। ठीक है, स्लेवरी इश्यू जो था वो बहुत तेजी से उस समय में आगे बढ़ रहा था। अब्राहम लिंकन की सोच क्या थी इसको लेके, या इनका एटीट्यूड क्या था लिंकन का स्लेवरी को लेके? वो ये था कि स्लेवरी को इन्होंने बहुत गलत माना कि ये बहुत गलत चीज है और इसको एबॉलिश किया जाना चाहिए। ठीक है, ये एक जिस क्रूअल व्यवस्था है, क्रूअल सिस्टम है। ठीक है, जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो ये पूरी सोसाइटी से खत्म होनी चाहिए। इसके अलावा आपको याद होगा, अभी जस्ट पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, जो साउथ के लोग थे उन्होंने बोला अगर इसके लिए मूवमेंट चलाया जाएगा तो हम नॉर्थ से अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला कि उनको अलग होने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ लाई गई है, जो हमारे एंसेस्टर ने डेमोक्रेसी लाई, उसका बेस क्या रखा था? उसका बेस यही रखा था कि ऑल मेन आर इक्वल क्रिएटेड, या फिर ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, कि सभी लोगों का जो बर्थ होता है सभी लोग बराबर माने गए हैं। तो किसी को स्लेव बना के रखना बिल्कुल गलत है, इस चीज को खत्म किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का स्लेवरी को लेके इनका एटीट्यूड था। चलिए हम बात करते हैं जो स्लेवरी थी या फिर जो यूनियन था उसको एक करने के लिए अब्राहम लिंकन जो थे उनका कंट्रीब्यूशन क्या था। तो हमने देखा कि क्या चीजें चल रही थी कि जो साउथ स्टेट्स थे वो उन्होंने अलग होने की धमकी दी थी और इस तरीके से वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, और अलग होके वो अपना अलग से बनाते हैं कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो बनाते हैं, और जिसके लिए प्रेसिडेंट वो नियुक्त करते हैं या अपॉइंट करते हैं किसको? जेफरसन डेविस को। जेफरसन डेविस को क्या करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेसी। ठीक है, अपॉइंट करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद लिंकन जो है वो किसी भी वैल्यू पे नहीं चाहते हैं कि यूनियन और साउथ स्टेट्स जो हैं वो अलग हो जाएं, चाहे उसके लिए वॉर ही करना पड़े। ठीक है, तो वो चाहते हैं किसी भी कीमत पे इनको अलग नहीं होने देना है। और इसी वजह से हम देखते हैं 1861 में अमेरिका का सिविल वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका मानना था जो हमारी फाउंडेशन रखी गई है लिबर्टी इक्वलिटी की, वो तो रह ही नहीं जाएगी अगर ये चीज चलती रहेंगी। ठीक है, तो इस वजह से उनका ये मानना था कि इनको अलग नहीं होने देना है। स्लेवरी इन द साउथ वाज एबॉलिश्ड बाय लिंकन इन 1863। अब क्या है कि इसके बाद वॉर छिड़ जाता है और 1863 में हम देखते हैं स्लेवरी जो है वो साउथ जो स्टेट्स थे वहां से खत्म हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से इनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर था। अब आगे ये युद्ध क्या यहीं पे खत्म हो जाएगा वो हम लोग अभी आगे देखते हैं। द गेटिसबर्ग एड्रेस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बिल्कुल इसको ध्यान दीजिएगा। क्या था ये? तो जब हम देखते हैं कि अबॉलिश हो जाता है स्लेवरी जो है, उस पर रोक लग जाती है कि अब स्लेवरी जो है वो आगे नहीं होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं नवंबर 63 में लिंकन जो थे वो गेटिसबर्ग में लोगों को एड्रेस करते हैं। किस चीज के लिए? अबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी, उसे वो जस्टिफाई वहां पर करते हैं। उनका कहना है कि स्लेवरी जो है वो किसी के लिए भी सही नहीं थी, तो स्लेवरी का हटना बहुत जरूरी था। अच्छा ठीक है, उसके अलावा उन्होंने बोला जो हमारे फाउंडिंग फादर थे, ठीक है, फाउंडिंग फादर जिन्होंने इस नेशन की नींव रखी थी, किस बेस पर रखी थी? उनका प्रिंसिपल क्या था? उनका प्रिंसिपल था इक्वलिटी एंड लिबर्टी। ठीक है, इक्वलिटी एंड लिबर्टी जो था वो उनका प्रिंसिपल था। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि किस समय में एड्रेस किया था। तो लिबर्टी एंड इक्वलिटी जो थी वो उनका प्रिंसिपल था। उनका मानना था कि ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल। तो अगर सब ऐसा है कि सभी लोग जो है वो क्रिएट किए गए हैं इक्वल, ठीक है, सभी एक जैसे बने हैं, तो अगर यहाँ पर स्लेवरी रहेगी तो क्या समानता रहेगी? इक्वलिटी रहेगी? लिबर्टी रहेगी? कुछ नहीं रहेगा। तो वो प्रिंसिपल ही नहीं रहेगा, तो जो नींव रखी गई वो तो उसका कोई मायने नहीं बनता। ठीक है, तो इसीलिए उनका मानना था कि स्लेवरी जो है वो नहीं होनी चाहिए। और उनका कहना ये था कि हमारे जो फाउंडिंग फादर थे उन्होंने हमको नेशन तो दे दिया, अब आगे का काम जो है वो हमारे लिए शुरू होता है। मेन काम जो है हमारे लिए इसलिए शुरू होता है कि अब ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाएगी, ठीक है, गॉड के अंडर में, जो कि गॉड के अंडर में होगी और वो खत्म नहीं होगी। कैसे नहीं खत्म होगी? गॉड के अंडर में रहेगी और खत्म नहीं होगी। जब गवर्नमेंट जो है इस तरीके की बनाई जाएगी कि लोगों की गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, लोगों में से ही कोई किसी को चुना जाएगा। ठीक, तो लोगों की गवर्नमेंट बनेगी, तो गवर्नमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, उसके अलावा बाय पीपल कि लोगों के द्वारा बनेगी, फॉर पीपल लोगों के लिए बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके की बातें उन्होंने बोली।
चलिए, द अमेरिकन सिविल वॉर 1861 टू 1865। अब आपको याद होगा ना कि 63 में क्या था, अबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी, बट वॉर जो था वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मेन उसका क्या कारण था अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो वॉर जो था इस समय से इस समय तक चला, मोस्ट बिटर सिविल वॉर। मोस्ट बिटर सिविल वॉर कि देखिए, एक तो है कि नेशन के लोग ही आपस में लड़ रहे हैं, तो ये तो खुद ही अपने आप में ही बहुत बिटर है। उसके अलावा क्या है कि वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, रिसोर्सेज का भी नुकसान हुआ और साथ ही साथ लोग जो थे उनका भी नुकसान हुआ। करीब 7,000 के करीब, ठीक है, 7,000 के करीब लोगों की वहां पर डेथ हो गई, मतलब उसमें मारे गए वो। इसके अलावा 5,000 के करीब जो थे लोग घायल हो गए, एंड इसी में 15,000 के करीब लोग जो थे या 10,000 के करीब जो लोग थे वो मिल नहीं रहे थे, ठीक है। तो ये इस वजह से नुकसान जो था वो बहुत ज्यादा था, इसलिए इसको बिटर सिविल वॉर कहा गया, मोस्ट ऑफ द बिटर सिविल वॉर। अच्छा, इसके अलावा क्या था, हाउएवर दिस वॉर वाज नॉट एन इश्यू और नॉट ऑन द इशू ऑफ स्लेवरी, ठीक है। तो इसका इशू जो था वो मेन स्लेवरी नहीं था। मेन इशू क्या था, मेन इशू ये था सेसेशन ऑफ द यूनियन, यूनियन का अलग होना। आपको याद होगा अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे क्या था कि जो साउथ वाला पार्ट था वो नॉर्थ से अलग होना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि ये लोग स्लेवरी को अबॉलिश करना चाह रहे थे, है ना, और वो क्या चाह रहे थे, वो स्लेवरी को बनाए रखना चाह रहे थे, इसलिए वो अलग होना चाह रहे थे। तो मेन यहाँ पर रीजन जो था वो क्या था कि इनको यूनिफाई रखना था। ये लोग अलग हो रहे थे, यूनिफाई रखना था, इसलिए वॉर हुआ था। अब स्लेवरी को कारण इसलिए माना गया कि क्योंकि ये लोग यूनिफाई क्यों हो रहे थे, उसी वजह से, सॉरी, ये लोग अलग क्यों हो रहे थे, इसी वजह से अलग हो रहे थे क्योंकि स्लेवरी थी, स्लेवरी के मुद्दे पर लोग एक साथ आ नहीं रहे थे, है ना, तो इसलिए वो लोग अलग होना चाह रहे थे। तो जब अबॉलिशमेंट ऑफ स्लेवरी हो गया 63 में, उसके बाद भी सिविल वॉर जो था वो जारी रहा। वो इसीलिए जारी रहा क्योंकि मेन जो रीजन था वो था कि ये लोग जो है वो यूनिफाई होकर रहे। देखिए, अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि 63 में जो स्लेवरी थी वो खत्म हो गई। स्लेवरी तो खत्म हो गई बट युद्ध जो था वो नहीं खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि मेन मोटो क्या था, जो यूनियन और साउथ स्टेट जो हैं अलग हो गए हैं, अब उनको ऐड करना है, एक साथ लाना है, उनको अलग नहीं रहने देना है, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पर युद्ध जो था वो चल रहा था और जो साउथ स्टेट के लोग जो थे उन्होंने बाकायदा फाइट की। किसके अंडर में? उनके पास ब्रिलियंट जनरल थे, जैसे कि ली हो गए या फिर स्टोनवेल जैक्सन हो गए, ठीक है। तो इनके अंडर में इन्होंने युद्ध जो था वो बाकायदा किया, लेकिन एक टाइम के बाद इनकी पावर कम होने लगी। उसका बड़ा रीजन क्या था? बड़ा रीजन ये था कि जैसे अभी हम लोगों ने देखा नॉर्थ और साउथ में, ठीक है, तो जो नॉर्थ का पार्ट था वहां पर रिसोर्सेज ज्यादा थे उनके पास, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो फाइट में आगे निकलेंगे। तो जब वो फाइट में आगे निकलने लगे तो आगे क्या हुआ, ली जो थे यानी कि साउथ स्टेट के जनरल, उन्होंने नॉर्थ स्टेट के जनरल या फिर कह सकते हैं यूनियन के जो जनरल थे उनके आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया। उलिसिस, ठीक है, क्या नाम था यूनियन के जनरल का? उलिसिस, ठीक है। तो इनके आगे उन्होंने क्या किया? सरेंडर कर दिया ली ने। अब जाहिर सी बात है, जब अपोजिशन पार्टी जो है जब उसका सरेंडर हो गया, क्या आगे युद्ध चलेगा? अब आगे युद्ध नहीं चलेगा। यहीं से युद्ध जो था वो 65 में खत्म हो गया। तो ये युद्ध जो सिविल वॉर था अमेरिका का, ये कब से कब तक चला? 1861 टू 1865, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, 1861 टू 1865। तो 65 में यहाँ पर युद्ध जो था वो खत्म हो गया। अब युद्ध तो खत्म हो गया, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यही होगा जिस वजह से ये युद्ध हो रहा था कि जो साउथ स्टेट और यूनियन अलग अलग हो गए थे, अब उनको एक साथ कर दिया गया। और साथ ही साथ ये डिक्लेयर किया गया कि किसी को भी राइट नहीं, डिक्लेयर क्या किया गया कि किसी को भी राइट नहीं है कि कोई भी जो है वो, कोई भी स्टेट जो है वो अमेरिकन यूनियन से अलग हो। असैसिनेशन ऑफ लिंकन, अब हम इस पे आते हैं, ठीक है। लिंकन की हत्या किस तरीके से की गई, ठीक है। लिंकन जो थे उनकी नॉर्मल डेथ नहीं हुई थी, उन्हें मारा गया था। किस तरीके से वो हम समझेंगे। देखिए, यहाँ पर जब जीत मिलती है यूनियन को, ठीक है, यूनियन की जीत होती है, उसके बाद जो लिंकन होते हैं वो अनाउंस करते हैं कि साउथ स्टेट जो है, जो उनकी टूट फूट हुई है उसे रिपेयर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो उनकी तरफ से अनाउंस किया जाता है। अब जो जीत मिली होती है उसके 10 दिनों के बाद ही वॉशिंगटन थिएटर में जाते हैं लिंकन। वहां पर वॉशिंगटन थिएटर में ही एक्टर जॉन विल्क्स बूथ, ठीक है, जॉन विल्क्स बूथ के द्वारा उन्हें शूट कर दिया जाता है और फिर यहाँ से उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो लिंकन की डेथ किस तरीके से हुई थी वो हम लोगों ने समझा। अब जो लिंकन की डेथ हो गई, वो बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे थे वो, ठीक है, लोग जो थे उन्हें बहुत ज्यादा मानते भी थे और इस तरह से यूनियन जो था उसके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था लिंकन की
डेथ। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।